हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आप में बदलाव स्वयं परमात्मा ने किया है। ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। आप में जो बदलाव हो रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो स्वयं परमात्मा ने किया है और ईश्वर की मर्जी है ये, परमात्मा की मर्जी है ये। और जो लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं, आपको अपना एनिमी मानते हैं, आपको अपना दुश्मन मानते हैं, आपके इस बदलाव को देखकर उनकी हवाइयाँ सरकी हुई हैं, उनकी रोटियां हज़म नहीं हो रही हैं, परेशान हो रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, रोज़ नए नए षड्यंत्र मचा रहे हैं, आपको लेकर हर समय षड्यंत्र मचा रहे हैं। तो कार्ड्स मैंने लिए हैं लेट इन गो नंबर 8 ओशी जंटारो से, न्यू विज़न नंबर 7 दी फोर्स का कार्ड है, सॉरी दी सोर्सेज का कार्ड है, अलोनीनेस का कार्ड है नंबर 9, सक्सेस नंबर 6, गाइडेंस नंबर 3, फ्रेंडलीनेस नंबर 2, दी फूल की एनर्जी है 0। देखिए, एंड बॉटम डेक में है मोरालिटी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, द फूल का कार्ड है 0 नंबर। आप में जो इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया है, फूल से एकदम विद्वान, है ना। देखिए क्या था, फूल, फूल से एकदम से विद्वान बनना, यानी एक मूर्ख से विद्वान बनना। पास्ट में आपका स्वभाव ऐसा रहा है कि आपको अच्छाई करनी, अच्छाई करनी, अच्छाई करनी, सबके लिए अच्छा करना, अच्छा करना, अच्छा करना। अगर किसी के कुछ कह दिया तो वो बुरा ना मान जाए, किसी के लिए कुछ गलत कर दिया तो वो बुरा ना मान जाए, सबके बारे में सिर्फ ये सोचना कि ये बुरा ना मान जाए, ये गलत ना मान जाए, ये पता नहीं क्या सोचेगा, ये पता नहीं क्या सोचेगी। हर समय आपके भीतर इतना ज़्यादा फियर दूसरों के लिए, ये पता नहीं क्या सोचेगा, ये पता नहीं क्या सोचेगी। और इस सोच में हर समय दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना और खुद के साथ गलत व्यवहार करना, यानी टेंशन में रहना, परेशान रहना। अच्छाई के बावजूद भी आपको लोगों की बदतमीजियाँ झेलना अपने अपने भाग्य में लिख ली थी कि लोग आएँ, किसी तरीके का भी व्यवहार करें, लेकिन आपने फिर से अच्छा करना है। ये चीज़ें आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा करी हैं, इतना ज़्यादा करी हैं कि आपने सिर्फ लोगों को अच्छा ही अच्छा किया, अच्छा ही अच्छा किया, और लोगों ने उसका मिल कर के जो है फ़ायदा उठाया। और ये फ़ायदा कोई छोटे मोटे टाइम पीरियड्स के लिए नहीं था, ये लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है ना। एक लंबे अरसे तक जो चीज़ें चली आती है ना, तो क्या होता है, सभी जो लोग उसके ना हैबिचुअल हो जाते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या फिर वो पॉजिटिव वे में हो। तो ये जो गलत लोग हैं, आपकी इस आदत के हैबिचुअल हो चुके थे कि आपने तो अच्छा ही अच्छा करना है, चाहे इसको कुछ भी कर लो, इसने तो फिर वही अच्छा करना है। ये इन चीज़ों के हैबिचुअल हो चुके थे, आदती हो गए थे। अब जब आदती हो गए थे, अब क्या था, आप इनको तो खुश कर देते थे और अकेले में टेंशन में परेशानी में रोते थे, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ फिर भी मेरे साथ ये, भगवान ऐसा क्यों। भगवान, अब परमात्मा अपने बच्चे को रोता हुआ नहीं देख सकते। अब आप अच्छा तो करते थे, लेकिन आप भगवान के भी बहुत सच्चे भक्त रहे हैं बचपन से ही। हो सकता है आप 5 से साल की उम्र से ही परमात्मा की भक्ति में रहे हो, है ना। या जिन लोगों की सोल अवेकन बहुत लेट हुई है, मे बी 50-60 के अराउंड, तो हो सकता है आपने 25-30 साल की उम्र में भक्ति शुरू कर दी हो, क्योंकि ये भक्ति का टाइम पीरियड है ना। अगर कोई इंसान सच्ची भक्ति में बचपन से ही लगा हुआ है तो यकीन माने 30 से 35 साल की उम्र में वो अवेकन हो जाएगा, अपने लाइफ पर्पस तक पहुंच जाएगा। और जो इंसान लगा ही भक्ति में 30 से 35 की उम्र में है, तो वो उसको अवेकनिंग का जो उसका टाइम पीरियड है, लगभग 60-65 साल की उम्र में होगा। और जो 60-65 साल की उम्र में जो इंसान अवेकन हुआ है कि वो मैंने तो बहुत बुरे पाप कर्म कर लिए, अब नहीं करने मैंने ऐसे, और वो इंसान फिर परमात्मा की ओर बढ़ता है, तो तकरीबन 80-90 ईयर के अराउंड उस इंसान की अवेकनिंग होती है, यानी कि कब्रों में ही जाने वाला हो जाता है, जीवन में कुछ और तो कर नहीं पाता। बस ये है कि अंत समय में मोक्ष को प्राप्ति कर लेता है, परमात्मा को पा लेता है ऐसा इंसान, है ना। लेकिन सही है, कोई बात नहीं, सही है, अंत समय में तो गया। लेकिन इस चीज़ को छोड़े, बहुत लंबा मैटर है ये, बोलने पे आ गई तो मैं पता नहीं, भगवान के नाम पर तो मैं क्या ही कितना बोल पाऊँगी, क्योंकि ईश्वर से हम ईश्वर को समर्पित है। मेडिटेशन के टाइम स्वयं परमात्मा ज्ञान देते हैं आकर के, मेरे बच्चे ये बोलना है आज, तुम्हें ये बोलना है आज, तुम्हें ये बताना है ना, मैंने तुम्हें चुना है। जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, उस समय मेरे परमात्मा मेरे मस्तिष्क में
ऐसे ऐसे विचार डालते हैं कि आज आपने लोगों को ये गाइड करना है, आज आपने लोगों को ये गाइड करना है। देखिए, हम कुछ नहीं हैं, हम स्वयं परमात्मा के एक छोटे से आप लोगों के जैसे ही हैं। बस आप में ये हम में ये फ़र्क है कि हमें चुना गया है आप लोगों को गाइड करने के लिए, दैट्स इट, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब जो ये आपका बदलता स्वरूप है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप परमात्मा के सामने रोए, तब ईश्वर ने आपको अवेकन करना शुरू कर दिया। देखिए, जब अवेकनिंग होती है ना किसी इंसान की, सबसे पहला क्या होता है, रूट चक्रा। उसका जो रूट चक्रा होता है वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है। उस अंदर उस इंसान के भीतर ना एक बगावत आ जाती है। वो अपने हक के लिए लड़ने लगता है, वो अपने हक के लिए बोलने लगता है, वो बगावती हो जाता है, वो चीज़ों का विरोध करने लगता है कि गलत है तो ऐसा क्यों है, वो बगावत करने लगता है। तो जब अवेकनिंग होती है ना किसी इंसान की, तो सबसे पहले रूट चक्र एक्टिव हो जाता है। रूट एक्टिव होने के बाद बगावती आप हो जाएंगे। आप हर चीज़ पे बगावत करेंगे, आपके भीतर एक साहस आ जाएगा, आपके अंदर एक करेज आ जाएगा। और ये जो ऊर्जा आपके रूट चक्र से उठती है ना, ये धीरे धीरे रूट से उठ करके फिर आपके जो है सैक्रल में जाएगी, फिर सोलर प्लेक्स में जाएगी, फिर हार्ट में जाएगी, है ना। हार्ट के बाद फिर आपके थॉट में जाएगी, फिर थर्ड आई पे जाएगी, फिर लास्ट में आपके क्राउन चक्रा पर जाएगी। और आपका जो राइट नाउ सिचुएशन चल रहा है, ये जो करंट की एनर्जीज़ हैं, अगर आप रीडिंग मैच करते हैं आपके साथ, आपके जीवन जर्नी के साथ, तो आपकी जो क्राउन चक्रा तक आपकी ऊर्जा पहुंच चुकी है, जो काफ़ी टाइम से अवेकन है। एंड जो न्यू कमर्स हैं हमारे चैनल्स के, न्यू कमर्स के लिए जिनकी अभी अभी अवेकनिंग हुई है 20 में 22 में, क्योंकि अवेकनिंग का टाइम चलता रहता है ना। जो न्यू कमर्स हैं उनका हो सकता है अभी स्टार्ट हुआ है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये गजब का जो आपके, देखिए बहुत मैसेजेस बीच में ऐसे आ जाते हैं, हम थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, पीस में रह कर के अपनी बात को कह देना, ये इन चीज़ों को हज़म नहीं हो रहा इन लोगों को। और ये स्वयं षड्यंत्र रचते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने चीज़ों को लेट गो कर दिया है, आपको हर चीज़ का विज़न क्लियर हो गया है। दिस सोर्स ऑफ आपका जो है सैक्रल एक्टिव है, आपको भीतर की जो भी एक्टिविटी है परमात्मा ने निखार करके बाहर निकाली है। लोनलीनेस का कार्ड है, आप अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं स्वयं आप परमात्मा से कनेक्ट रहते हैं। जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं ना, आपको भीतर एक अंदर अजीब सा महसूस होता है कि मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, मुझे किसी की गंदी बातें नहीं सुननी। आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आप जब भी बातें करेंगे पॉजिटिव करेंगे एंड हैप्पी करेंगे एंड परमात्मा के नाम की करेंगे। अदरवाइज़ आपको और किसी चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ें इन लोगों को रास नहीं आती। अभी ये क्या है, प्रपंची लोग हैं, मीटिंग में बैठे 4 लोग इकट्ठे बैठे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचाओ, उसके खिलाफ षड्यंत्र, ये इन लोगों का ये माइंड सेट है ना। ये फ़र्क है आप में और इन लोगों में। सक्सेस का कार्ड है, परमात्मा धीरे धीरे आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको ऊंचा उठाएगी, भले ही बहुत छोटे लेवल पर हो ये चीज़ें, पर यकीन माने भगवान आपके साथ हैं और ईश्वर आपका कभी भी बुरा नहीं करेंगे। गाइडेंस का कार्ड है, पल पल ईश्वर आपको गाइडेड करते हैं। फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, ईश्वर जो है आपके साथ बिल्कुल एक दोस्ताना रिश्ता इस समय निभा रहे हैं। जैसा कि मैं बोलूँ, अगर परमात्मा ही, मैं ये अगर बोल दूँ ना कि परमात्मा ने आपको अपने वश में कर रखा है, तो बस वही चीज़ें, आपने ईश्वर को अपने वश में कर लिया, अपनी भक्ति से, अपने प्रेम से, अपने सच्चे स्वभाव से, अपने सीधे स्वभाव से ईश्वर को आपने काबू में कर लिया। द फूल की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी निकल कर के आई है, फूल की एनर्जी से आप टोटली निकल चुके हैं बाहर। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं और यही चीज़ें इन लोगों को हज़म नहीं आ रही, जिसकी वजह से ये बहुत परेशान हैं, हताश हैं, जीवन में उदास हैं। और ये जो लोग हैं ना, मैं सच बताऊँ, ये भगवान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ रहे। हो सकता है आपके साथ कुछ इस तरीके की क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट करवा देते हो कि आपके 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता 10 दिन ख़राब जाते हो, लेकिन फिर से आप खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ना पावरफुल सोल है आपके। जो अंतः मन में चलती है ना चीज़ें, वो इनकी सोच से भी परे हैं कि आपके मन में क्या है। आपके मन में बैठा है स्वयं परमात्मा, जिसे आप हर समय मिलते हैं, जिससे आप हर समय गाइडेड, जो आपको हर समय गाइडेड करता है, गाइड करता है। तो ये जो लोग आपके लिए इस तरीके के षड्यंत्र रचा रहे हैं, आपको फंसा रहे हैं ना, यकीन माने ये आपका कुछ ना तो बिगाड़ पाएंगे और ना ही इन्होंने कभी आपका कुछ बिगाड़ ही पाए हैं। ये जो भी कुछ बिगाड़ेंगे स्वयं अपना बिगाड़ेंगे। आप देखेंगे जब इन पे इनका कर्मा चढ़ेगा तो ये खून के आंसू रोएंगे और अपने कर्मों की जो माफ़ी है ना भुगतेंगे, और रो रो के अपने कर्मों की माफ़ी मांगे कि हाँ हमने गलत किया है।
क्योंकि ये भगवान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। और देखिए, भगवान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाना कितना भारी पड़ता है ना? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये कठिन समय बतलाएगा। भगवान का हर एक इंसान के जीवन में सुख और दुख आता है। जो आज सुख में है, वो कभी ये सोच कर के घमंड में ना आए कि हम पर कभी दुख नहीं आएगा। अच्छा और बुरा समय सबका आता है। जिसने पहले दुख भोग लिया, वो बाद में सुख का जीवन जिएगा, और जो बाद में सुख, जिन्होंने पहले सुख भोग लिया, वो बाद में दुख, और जो बाद में दुख भोगते हैं, वो पहले जीवन सुख का ले लेते हैं। है ना? ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जीवन का सर्कल है। जब महादशा चढ़ती है कर्मों के लेन देव की, शनि देव की, केतु की, शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, तब कर्मों का हिसाब किताब जीवन में लेना देना शुरू हो जाता है। और फिर जो धोबी पछाड़ पड़ता है ना, यकीन माने, बस उसका तो फिर परमात्मा ही रक्षक है। जब शनि की दशा चढ़ती है ना, शनि की साढ़े साती शनि की दशाएं, लोग अपंग तक हो जाते हैं, लोग अपाहिज हो जाते हैं, खाट में लग जाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। टांगे तक कट जाती हैं, अपाहिज होकर अपनी खाट में लग जाते हैं, है ना? अधरंग के शिकार हो जाते हैं, जीवन पर्यंत खाट पर तड़पते हैं बड़े बड़े अपने कर्मों के द्वारा। दूसरे के सामने लाचार हो जाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। इसलिए ना तो कभी किसी की बद्दुआ खाएं, ना कभी किसी की हाय लें, क्योंकि शनिदेव कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। उसने अपने कर्मों का हिसाब किताब सबको एक समान देना है। ठीक है जी, तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, परमात्मा का नाम ले, ईश्वर का नाम ले, जीवन में आगे बढ़ते चले हैं। पर ईश्वर का नाम हर समय, कुछ भी कर रहे हैं, अपने मन में राधे 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 राधे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, इस नाम को अपने मन से कभी भी ना निकालें, कभी भी ना निकालें। दैट्स इट। बस यही आपको भवसागर तार जाएगा, यही नाम आपको भवसागर ये पार करा देगा। बस यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ रेजोनेट करिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनली लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे ज्वाइन करें। थैंक फॉर वॉचिंग, माय लव यू, बाय।